खेत खलिहानों के बीच बुनियासी मलकुआ नांदी में एक जगह, इतनी खूबसूरत जगह है, इसका वातावरण देखकर ही आपको पता चल जाता है और ज़िंदगी इसी का नाम है। नमस्ते, मैं हूँ शमी लोचनलाल आपके साथ। आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक दंपति से जो कि खेती बाड़ी में जुटे हुए हैं। चलो इनसे और भी जानते हैं कि कैसे इनकी ज़िंदगी की शुरुआत किसान के तौर पर हुई, इनकी कहानियाँ, इनकी सफलताएं और कुछ चैलेंजेस। तो हमारे साथ हैं इतू। आपको इतू नाम से ज़्यादा लोग जानते हैं? जी हाँ, मेरा नाम असलियत में मरियम्मा है, बट इट्टू नाम से सब जानते हैं। जिधर जाओ सब इट्टू नाम से, दैट्स माय निकनेम। अच्छा, और आपके पति जी हैं और आपका नाम है वीरेंद्र प्रसाद। तो आप दोनों बताइए कि आप दोनों खेती करते हैं ना, गन्ने की खेती करते हैं। क्या क्या खेती है आपकी? सबसे पहले मैं बताऊं, शुरू में मेरा पिताजी माताजी जाते, तब उसके साथ जब छोटा लड़की थी स्कूल जाते थे, वेजिटेबल फार्मिंग करता था, खेत में काम करता था, सब स्टाइल के काम करता था। आप? जी हाँ, छोटा लाइक आई वाज अबाउट 12-13 ईयर्स, सबसे मैं स्टार्ट किया। ये यहीं की बात, यहीं से? मैं यहीं पैदाश हुआ, यहीं पर हूँ अभी तक, मैं दूसरा जगह पे नहीं गई। तो किसान परिवार में पैदा हुई और माता पिता को देखते देखते खेतों में काम करते करते आपकी भी दिलचस्पी बढ़ी और आप भी उसमें मदद। तो छोटे से खेती बाड़ी में क्या करती थी आप? मैं तो तरकारी बहुत बोते थे, इसके अलावा किस खेत में सब स्टाइल के कुदारी चलाते थे, तरकारी बोते थे, मसाला छोड़ते थे, पत्ती मारते थे, सब स्टाइल के काम किया। कभी मैं एक ट्रैक्टर नहीं चलाया, एक बैल से फुलावा नहीं जोता खेत में। और फिर आप दोनों की शादी हुई, तो आप भी किसान परिवार से आते हैं? जी हाँ। आप बताइए अपने बारे में कुछ। मैं सर्वप्रथम नवाईदुम्बा निवासी हूँ, जहाँ पर ऋषि फार्म है। तो वहाँ से मैंने यहाँ पर शादी किया। लगभग 29 ईयर्स हो चुका है। और आप दोनों अभी शुगर केन फार्मिंग में हैं? शुगर केन फार्मिंग और वेजिटेबल फार्मिंग में है। अच्छा, तो ये शुरू से माता पिता थे फार्मिंग में, इसीलिए फार्मिंग में आ गए? हाँ, या शुरू से मतलब कि विरासत में मिली है ना? शुरू से थे। हाँ। फिर मैंने नौकरी भी की थी ना, फिर लौट कर बस यहीं पर आके रुक गया। अच्छा, फार्मिंग। तो नौकरी के बाद क्या आपने डिसाइड किया? क्योंकि आजकल जब देखो तो नौजवान लोग ज्यादा नौकरी की ओर भाग रहे हैं, खेत खलिहान छोड़कर सोच रहे हैं कि इसमें काफी ब्राइट फ्यूचर है। आप नौकरी कर रहे थे लेकिन वापस खेती बाड़ी में क्यों आए? खेती बाड़ी में जो अपना टाइम होता है ना, समय पे जाइए, अपना काम करिए। यहाँ भी पैसा है, जितना आप धरती खोदेंगे उतना भी आपको मिलेगा ना। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, जो दफ्तर काम करने वाले होते हैं 8 बजे शुरू करते हैं काम, फिर 5-6 बजे ख़त्म कर देते हैं, एक किसान की ज़िंदगी के बारे में बताइए कि शुरुआत कैसे होती है दिन की? इतू? किसान तो सवेरे जाते हैं 6 बजे खेत, 9 o'clock लोग लौट के आ जाते हैं, फिर रेस्ट करते हैं, तब फिर साँझ को फिर 3 o'clock ऐसे कुछ जाते हैं खेत। वो तो किसान जब हम लोग अपने करते हैं खुद, हम लोग खुद बोस है, तो हम लोग के ऊपर कोई बोस नहीं है यहाँ पर। और लाइक वेजिटेबल फार्मिंग में हम लोग का कैश क्रॉप है, हम लोग जितना जस्ती वेजिटेबल बोएंगे हम लोग इससे एवरी वीक पैसा, मोस्ट प्रोबेबली एवरी डे हम लोग मार्केट जाएंगे, पैसा मिलता है। तो आपके पति जो हैं गन्ना की खेती आप लोग करते हैं, राइट? इसमें आपके पति के सहयोग में आपका किस तरह का रोल होता है सुबह से लेकर शाम तक या हर दिन? ये तो बहुत मेहनत करता है। मैं साथ में मैं भी जाती हूँ। मैं पहले बहुत जाती थी, बट अभी थोड़ा कमती करा, एक हम लोग लेबास सेट करा तो वो लेबास आते जाए। आज भी सवेरे खेत जाए के अबाउट 9:30 घर पे आया है। कितने बजे आप उठ जाते हैं? 5 o'clock सवेरे। हाँ। 5 o'clock उठ के अपन ब्रश व्रश करके चाय पानी पी के बस अबाउट 6 o'clock हम खेत चले जाते हैं। अच्छा। तो वहाँ पर काम करके वहाँ से हम अबाउट 10 half-past 9 वहाँ से आ जाते हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम है। हाँ, तो सब सुबह उठ जाते हैं। हाँ, सुबह उठ जाते हैं। और फिर दिन का आपका दिनचर्या क्या होता है? दिन में तो ये रेस्ट करता है, मैं भी घर के काम सब करके, जैसे ही जो चला जाएगा 3 बजे के, मैं वेजिटेबल गार्डन में चला जाती हूँ। अच्छा, तो इसी तरह से फिर शाम के वक्त फिर जाते हैं? हाँ, फिर जाते हैं 3 बजे के समय, फिर जाते हैं खेत में, फिर वहाँ से आते हैं 6। जी, आपने कहा कि आप सब्सिस्टेंस फार्मिंग भी करती हैं, कैश क्रॉप क्या क्या बोलती हैं? ये
ये गन्ने की खेती में है या फिर अलग से फार्म है? गन्ना के खेती में मैं इंटरक्रॉपिंग करता। जब मैं नवा गन्ना बोते हैं तो उसमें हम सभी तरह के लाइक हम लोग वाटरमेलन बोता है, बीन, बोड़ा, रॉक मेलन, सभी तरह के हम लोग बोता है। और स्पेशल हमारे घर के फार्मिंग बैगन, मिर्चा सब मैं घर के पास आप देख सकते हैं। वहाँ पर मिर्चा देखो कितना, लास्ट वीक लाइक हम अबाउट $60 से कल मिर्चा बेचा। 3 टाइप्स के मिर्चा था लास्ट सैटरडे के। तो आपको सीड्स वगैरह कहाँ से मिलता है, बीज ये सब? एग्रीकल्चर सब कुछ मुझको देता है, बट जब मैं मार्केट जाती हूँ लाइक मिर्चा के, मैं नवा भी लाइक रेड चिलीज लेके तो उसके मैं बिया खुद छोड़ती हूँ। अभी केबेज के बिया मैं छोड़ा है, जितना केबेज था लाइक $5 बंडल में ऑलरेडी बेच दिया। अच्छा, जब आप बात कर रही हैं मिर्चा है और कैबेज है, ये सब आप बो रहे हैं, फिर गन्ने की खेती भी, कुछ लोग कहते हैं कि फार्मिंग या गार्डनिंग सिर्फ वो ही कर सकता है जिनके ग्रीन फिंगर्स हो। क्या ये सही बात है? नहीं, सभी लोग सकता करे, जिसका दिलचस्पी है वो सभी लोग कर सकते हैं। हाँ। कोविड टाइम से सब करी। क्या सीक्रेट है इसमें? सीक्रेट तो लाइक क्या मट्टी तुम्हारा अच्छा होना दिल, चाहिए? हाँ, तुम्हारा दिल होना चाहिए, तुम्हारा इंटरेस्टेड होना चाहिए तुम्हें पेड़ बोने के लिए। लाइक मुझे अगर बोल दिया जाओ गार्डन में काम सकता, दिन भर हम गार्डनिंग करें, दिन भर हम सकता है। बहुत इंटरेस्टेड है ये। हरदम कभी कभी डरते काय जाते कहते, हम नहीं फ्रेश करो, हम लोग को फ्रेश वेजिटेबल्स मिलता है, दवाई नहीं मिक्स करता, कुछ नहीं, खाने के लिए फ्रेश है। अभी धनिया चीटा, चरैया भाजी इतना रेट चीटा है, मिर्चा बैगन सब मिर्चा मिलते, इतना लंबा लंबा बैगन हम सवेरे जाके तोड़ के लेके तरकारी बनाया बैगन के, फ्रेश फ्रॉम माय फार्म। और आपने कहा कि इसमें कुछ स्प्रे वगैरह नहीं जाता नहीं, है? मैं नहीं छोड़ती कोई स्टाइल के स्प्रे। नीम के पेड़ है, हाँ। इट्स अ गुड क्यूर फॉर द इंसेक्ट्स। 24 आवर्स नीम के पेड़ से भी हाँ ऑक्सीजन भी जी हाँ मिलता जी रहता हाँ जी है। हाँ। अच्छा, आपने कहा कि आप दवाई वगैरह नहीं मारती, लेकिन अगर जो मार्केट में देखें तो बहुत लार्जर स्केल पर जो तरकारी भाजी बोते हैं वो ज्यादा स्प्रे करते हैं। जी हाँ, मैं एक लाइक कोई 5 years बैक है, मेरे साथ एक लेडी तरकारी बेचते थे, तो उसके बीन में को किरवाना था। वो पूछता मुझको काय किरवा है, हमें कभी दवाई नहीं मारते। तो उसने मुझे बोला कि मैं कल दवाई मार के मैं संजय के तोड़ के आज ला के बेचता, तो वो नहीं अच्छा है, वो बिल्कुल नहीं ठीक है, क्योंकि उससे जो सेहत पर जो उसका वो होता है। तो आप ये जानना चाहेंगे कि इतू और उनके पति जी वीरेन जब खेतों में बगैर दवाई स्प्रे किए हुए उपज, अनाज या वेजिटेबल उगाते हैं केन फार्मिंग की ओर से, वो तो अलग है। ये भोजन ये फ्रेश वेजिटेबल्स आपके हाथ कैसे लगे, और ये जानना चाहेंगे कि एज अ फार्मर इनके क्या चैलेंजेस है ब्रेक के बाद। माई टीवी पर जिंदगी इसी का नाम, और आज हम एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर हैं, नांदी में है, खेतों के बीच में है, नीम के पेड़ के नीचे बैठे हैं और बातचीत हो रही है इतू और उनके पति वीरेन से, सॉरी, और विश्व जी यहाँ पर हमारे साथ बैठे हैं, इनसे भी कुछ बातें होंगी। विश्व जी, में बताइए कि आप भी कुछ खेती बाड़ी करते थे पहले ना, अभी भी कर रहे हैं? हाँ, पहले तो करता था, बाकी रिजर्व हो गई जमीन ना। अच्छा, हाँ, हाई ग्रेड जमीन रहा वहाँ पास, सब चीज रहा, अच्छा जमीन रहा, बहुत अच्छा जमीन रहा, बहुत लेकिन अच्छा। रिजर्व हो गया आपने कहा। हाँ, रिजर्व। अच्छा, फार्मिंग, आप तीनों फार्मिंग बैकग्राउंड से हैं, आप दोनों फार्मिंग कर रहे हैं। फार्मिंग में इजी काम नहीं है क्या? कुछ मुसीबतों का सामना करते हैं, कुछ चैलेंजेस जिसके बारे में आप तीनों बता सकते हैं? चैलेंजेस जब होता है, जब कभी कभी हरिकेन आ जाता है ना, और फ्लड होता है, उसी समय अपना जो वेजिटेबल फार्म है वो डैमेज हो जाता है ना, वही हमारे ज़्यादा तकलीफ आ जाता है उस समय। ईश्वर जी? नहीं ज़्यादा तकलीफ है। हाँ भाई, सवेरे उठ के जाना और फिर गर्म में काम करना, सब चीज़ के इजी काम नहीं है। बाकी जैसे कि अभी के लड़का लोग के बोलो तो कोई कुछ करे नहीं है, पहले तो करता है, और हम लोग के पास तो कोई ट्रेड भी नहीं है। पहला चीज़ हम लोग के जो हम लोग के बाप दादे लोग सीधा फार्मिंग में लाई थी, हम लोग भी हाई स्कूल पढ़ा, बाकी हम लोग की फार्मिंग में लावा गए। शायद हम लोग भी बारे करता था काम, तो बाकी वो टाइम के सब जनता रहा कि फार्मिंग में कितना भारी पैसा आ गया, वो टाइम सब जनता रहा वो बात जी। तो आपने भी बताया कि बाढ़ आ जाता है, मौसम खराब हो जाता है,
ये जो मौसम बदलता रहता है, नवंबर से लेकर अप्रैल तक साइक्लोन का सीज़न भी आ जाता है, फिर पेस्ट कीड़े वगैरह लगता है, मार्केट में उतार चढ़ाव, इन सब चीज़ों से आप कैसे डील करते हैं? मार्केट में तो चैलेंजिंग है। जब ऑफ सीज़न हम लोग एक बंडल बोरा ले जाते हैं, हम लोग $7-8 बेचते हैं, उसके बहुत अच्छा दाम मिलता है। सभी तरकारी के बाजी के बेच के अच्छा दाम मिलते हैं। और जब मौसम का प्रकोप पड़ता है तो वो किस तरह से आप उस चैलेंज का सामना कैसे करते हैं? क्या असर पड़ता है क्रॉप्स को लेकर? अभी जैसे अभी फिलहाल अभी मौसम बहुत गड़बड़ है ना, तो हम लोग वेजिटेबल फार्मिंग है जो नहीं कर सकते। तो हमारे यहाँ पर आप देख सकते हैं नारियल के पेड़ है, आप यहाँ भी देख सकते हैं नारियल बेचते हैं, उसके झाड़ू निकाल के बेचते हैं, वहाँ पर से हमें इजी मनी आता है। हम लोग मेहनत करते हैं ना, इसी तरह से अगर सभी लोग करेंगे जी तो घर में सभी लोग को खाना होगा। कितनी अच्छी बात आपने कही। इस तरह से अगर जो सभी लोग मेहनत करना जरूरी है। हाँ, और आपने कहा कि नारियल का तेल भी बनाती हैं। जी हाँ, नारियल का तेल बनाते हैं। एक 600 ml बोतल मैं $6 बेचती हूँ मार्केट में ले जाके। कितना मेहनत करते हैं। एक जमाना रहा, एक जमाना रहा तू अपन घर के खेत के सब चीज तुम्हारे घर में यूज होता रहा, कोई चीज बहुत कमती चीज खरीदा जाता रहा, और उठे बाद भी मौज करता रहा। मौज करता रहा, पैसा कमती रहा, बाकी मौज करता रहा। का है कि घर में सब चीज रहा, जैसे बकरी वगैरह, बतख, मुर्गी, सब चीज रहा। और गांव में तो ये सब चीज रही नहीं रही तो तुम जाके टाउन में रहो, सबसे बेस्ट है। ये तो गांव के मतलब वही है कि तुम्हें सब चीज जब मिली, अगर तुम काम करा तब मिली। हाँ, काम करो तब मिली, मेहनत तो करे पड़ी तब मिली। इससे पहले हाँ जी बोलिए। वेजिटेबल फार्मिंग इज अ चैलेंजिंग फार्मिंग। एज वी गो टू द मार्केट हम लोग देखेंगे कौन कौन सब्जी लोग बेचती है, तो हम लोग देखते घूम के देख के तब वही स्टाइल हम लोग प्राइस ऊपर करती है, तो फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग उसके बीच लेकर के फिर हम बोते हैं। आपने कहा कि चैलेंजिंग है, किस तरह से चैलेंजिंग? लाइक जो चीज़ हम लोग नहीं बोते अभी, तो हम लोग मार्केट में देखे गए जाके लोग कौन चीज़ बोता है, तो हम लोग चेक करेंगे, बिकॉज हम लोग प्राइस भी देखता है, किसके कुछ प्राइस बहुत आया तो वो चीज़ हम लोग स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, तो ये सीजनल क्रॉप होता है कि या फिर ऑफ सीजन भी? ऑफ सीजन भी रहता है। ऑफ सीजन में थोड़ा मेहनत पड़ता है, लेकिन ऑफ सीजन में होता है तो जाकर एक सर्वे की तरह एक सर्वेलेंस करना पड़ता है। जी हाँ, कि क्या है क्या नहीं है। अभी ऑफ सीजन जो हम लोग केबेज बेचा है, नैनी मार्केट में कोई के पास केबेज नहीं था, सिर्फ मेरा पास था। और बगैर स्प्रे किया पेस्टिसाइड? जी हाँ, $5 बंडल। अच्छा, खाली 2 पेड़ $5। हाँ, कोई आपसे खरीदना चाहे, क्योंकि हम सब ये चाहते हैं कि अगर जो हम तरकारी भाजी खाएं तो उसमें पेस्टिसाइड ना हो, क्योंकि ये केमिकल्स हमारे सेहत के लिए ठीक नहीं होते। कोई आपसे संपर्क करना चाहे, खरीदना चाहे, या मार्केट में स्टॉल किस तरह से कांटेक्ट कर सकता है? क्योंकि मैं जानती हूँ कि बहुत जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वे इस बात को लेकर काफ़ी मोटिवेटेड हुए हैं कि वे बगैर पेस्टिसाइड स्प्रे किए हुए वेजिटेबल्स भी खरीद सकते हैं। रिलायबल फार्मर्स आप लोगों की तरह कहाँ से ले सकते हैं? जब कस्टमर्स मार्केट आते हैं, फर्स्ट लोग पूछता स्प्रे तो नहीं किया, कुछ दवाई तो नहीं मिक्स किया जी, पूछ के तब लेते हैं चीज़। अच्छा, और कोई वेजिटेबल्स ऐसे है लोग देख के जान जाते हैं कि इसमें दवाई नहीं मिक्स। तो आप लोग मार्केट में जाकर स्टोर रखकर बेचते हैं या फिर होलसेल में भी बेचते हैं? नहीं, स्टोर रख के बेचते मैं हैं। कभी होलसेल नहीं देती हूँ, सब टाइम अपने के बेचती हूँ। नांदी मार्केट में आप होती हैं? नांदी मार्केट में जब मैं नमाका में काम करते थे तो उस टाइम हम काम भी करते थे, तो ये सब तरकारी लेके संजा का आ जाते थे, तो हम MH के आगे बेचते थे वहाँ पर। थोड़ा देरी में लाइक $200 कैश लेके आ जाओ। या लाइक हमें छुट्टी होता था 5 बजे, तो ये थोड़ा पहले लेकर आता था, सब चीज़ बेचता था। कहाँ करती थी काम आप? फिर मैं संगम में स्टार्ट किया था, कैंटीन लाइक SSA's गर्ल। फिर 2 कैंटीन में मैं सुपरवाइजर हो गया। फिर नैनी संगम प्राइमरी, देन संगम कॉलेज। फिर आपने सोचा कि अपने पति को ज्वाइन कर ले फार्मिंग में? नहीं, तब फिर हम वहाँ से कैंटीन मैनेजमेंट करता था। मैं संगम हेड ऑफिस से 5 कैंटीन मैनेजमेंट करता। हाँ। तब फिर उसके बाद में जब रिटायर हुआ तब फिर दूसरा जगह नमाका में रेस्टोरेंट में काम किया। अच्छा, तो आप तीनों जब फार्मिंग बैकग्राउंड से अभी भी है, कभी दिल में ख्याल आया कि चलो फार्मिंग छोड़ते हैं, कुछ और करते हैं? कभी ऐसा नहीं, सोचा? कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। जब तक मैं रहा फार्मिंग में, तब तक कभी नहीं सोचा। फार्मिंग में बहुत मजा रहा, बहुत मजा रहा।
सब कुछ रहा। बाकी अभी तक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जैसे आप बताता, सबसे प्रॉब्लम है कि यहाँ लेबर को नहीं मिले। अब लेबर नहीं मिली तो मैं कोई खेत में काम करेगा इससे बहुत मुश्किल बात है। अब लोग काम नहीं करना चाहते हैं। ना ये कोई कह का है कि क्या बताइए। अब उसके कारण भी ये सब कोई पॉलिटिक इशू है अभी है। ये सब कारण से तो आज ये सब हालत गए देश के कि आज सब जंगल कड़ा हो गए खेतों में, ये सब कारण से। अच्छा, कोविड के बाद में मैं सब काम छोड़ दिया, फुल टाइम अपन फार्मिंग में हो गया। और कोविड? जी हाँ, अभी भी मुझे बुलाता है लोग काम करने को, बट मैं नहीं जाना चाहती बिकॉज हम लोग के वेजिटेबल में बहुत ज़्यादा पैसा आती है। हाँ, और कोविड एक अच्छा समय था, मतलब कि काफ़ी समय मिल गया था लोगों को घर पर रहकर। तो मेरे ख्याल से इस समय काफ़ी लोगों ने सोचा कि चलो कुछ फार्मिंग वगैरह करें, और उससे जो फायदे हुए वो देखने को मिल रहा है। तो एक ब्रेक लेते हैं, फिर इसके बाद और भी दिलचस्प बातें होंगी। जिंदगी इसी का नाम है। इस प्रोग्राम में हमारे साथ आज हम 3 मेहमानों से बातें कर रहे हैं, और तीनों फार्मिंग बैकग्राउंड से हैं। इतू हैं, वीरेन हैं और विश्व जी हैं। तो हम बात कर रहे थे कोविड के समय। कोविड ने एज अ फार्मर आप लोगों को क्या क्या चैलेंजेस रहे और क्या क्या सीखे इससे? इसमें तो सबसे मेन चीज़ सीखा गया कि हम तो मैं बस कि जो कुछ लड़का बारे काम करता है वो टाइम सब घरे ज़्यादा काम करता रहा। गार्डनिंग, बैकयार्ड गार्डनिंग सब चीज़ होता रहा ज़्यादा। सब टाइम वो टाइम सब चीज़ काम ज़्यादा काम होता रहा, सब कुछ और खा के मिलता रहा। तब वो टाइम वही एक लेसन चाहिए। अभी भी करो वो चीज़ तुम घर के चीज़ बोए के खाएगा, वो तुम्हारा हेल्थ के लिए अच्छा रही। मेन चीज़ हेल्थ के लिए। अगर जो आप अपनी ज़िंदगी को देखें एक किसान के तौर पर, तो आपकी ज़िंदगी में किसानी को लेकर सबसे बड़ा फायदा क्या रहा है? देखो खाली एक फार्मिंग के बाद नहीं गए। जैसे किसान जब है तो तुम्हारे पास जगह रहे चौवा पालने के लिए, बकरी पालने के लिए, सब चीज़ जब तुम्हारे घरे है खावे के, तो वो सब तुम्हारा पैसा जो मिलेला पैसा बचे वो पैसा। तो वो पैसा तुम अच्छा काम में ला सको और कुछ बढ़ा सको, अपन घर के कुछ उन्नति करो सको। बाकी वो अभी वो सब चीज़ नहीं हुए, तो वो पैसा ये इसके बारे बचे रहे पैसा। तंदुरुस्ती भी बनी रहती है, तंदुरुस्ती भी है ना? रहती है। बीमारी कम होती है। हाँ, फिजिकली फिट काफी होते हैं। हेल्थ तो सबसे मेन चीज, तो हेल्थ नहीं है तो कुछ नहीं है ना? कुछ नहीं। कितनी उम्र होगी आपकी? 68। अच्छा, और आपकी? बस मार्च 22-54। अच्छा, तो आप लोग देखने से नहीं लगता। तो ये इसका मतलब है कि खेती में तंदुरुस्ती भी अच्छी रहती है, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं। Still I am strong to work. I am a strong lady to work because हम community work में जाता, हम काउंसिल मीटिंग में अटेंड करता। अभी बुध के एक मीटिंग था सिविक सेंटर में FRA के, उस पे गया, फूल के विषय में जाके बात किया मैंने। किसके बारे में? हम लोग का ब्रिज जो बस्ट हुए, उसके बारे में मैं ये बात किया। मैं इधर उधर सब टाइम जाती हूँ। अच्छा, मतलब कि आप अपनी कम्युनिटी में एक तो खेती बाड़ी करती हैं और अपनी कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंट करती हैं। जी हाँ, कम्युनिटी में जो मुसीबतें होती हैं वो भी आप लोगों तक लेकर जाती हैं। जी हाँ, लाइक हम एडवाइजरी काउंसलर नहीं है, कंसल्टेंट मेंबर नहीं है, बट मैं जब रास्ता की तरफ देखा तो वहाँ सब फ्लड होता था। तो एक पर्सन के बुला कर मैं बात किया, तो फिर हम लोग गया डीओ के पास। डीओ से बात करके तो वो लोग रास्ता बना के स्टार्ट किया। अभी आपने कभी सोचा है, आपसे बातचीत के दौरान ऐसा आपने कभी सोचा है कि आप जैसी महिलाओं को राजनीति में होना चाहिए? जरूर जरूर, यस, आई एम इंटरेस्टेड टू गो एनीवेयर। हाँ, और मेरे ख्याल से जो ग्रास रूट से लेकर जिस तरह से काम आप कर रही हैं, बगैर राजनीति में हुए आप लोगों की आवाज़ बन रही हैं, तो मैं तो आपका हौसला अफजाई करना चाहती हूँ कि आपको तो आगे बढ़कर जाना चाहिए। जी हाँ, जरूर। क्योंकि जब इतना होकर बैकग्राउंड में आप कर रही हैं, तो सोचिए देश के लिए आप कितना बहुत कुछ कर सकती है। फार्मिंग में एक टीम वर्क होता है। मतलब कि हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरा का साथ दें,
आप एडवाइजरी में हैं और परिवार का साथ भी होना चाहिए, ये टीम वर्क आपके परिवार में कैसा रहा? स्ट्रॉन्ग है। मेरा पति मेरा राइट हैंड है, इसके द्वारा मैं कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज ही इज अ स्ट्रॉन्ग मैन, अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। सही ना? बात, सही बात, सही बात। सोचते हैं गंभीर, है ना? हाँ, तो मेहनत करते हैं तो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। ये मेरा साथ पूरा झाड़ू निकालते हैं, नारियल तेल बनाते, वो जितना नारियल का दूध ये अपने निकाल के पकाते हैं, नारियल तेल अपने पकाते हैं। हाँ जी। अभी इसके बाद मुझको झाड़ू बनाना है, लगभग 5 झाड़ू बनाना है, तो हैंडल लगाना, झाड़ू सब निकल गया। कल जाके बेचना है उसको। अरे कितने मेहनत है, कितने इंस्पिरेशनल लोगों से आज बातचीत हो रही है, काफी लोग बहुत कुछ सीखेंगे। विश्व जी, आप एडवाइजरी में हैं, आपका क्या रोल होता है? नहीं, हमारा तो रोल के मिलन में तो राइट है, गांव के लिए तो सब काम करना चाहिए हम लोग के। बाकी भाई प्रॉब्लम अभी जैसे तू बताया, जो हम लोग के जो नहीं एक रास्ता हम लोग जो नहीं यूज़ करता, टाउन जाला रास्ता जो ने हम लोग का अभी कई रोज़ हम लोग के कोई लड़कन काम पे नहीं गए, कुछ नहीं गए कि फ्लड हो जाए, जब अच्छा हेवी रेन रहे फ्लड हो जाए। अभी तो मोड़ी सब खुदा हुए सब फ्लड हो गए और हम लोग के यहाँ पुल टूट गए, जो उनके हम लोग के मंदिर ऊपर है, मंदिर नहीं जा पाता हम लोग, कोई जाए पड़े पूरा राउंड करो, हाईवे राउंड करके तो SBH रास्ता पकड़ के तब जाओ। तो वो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोग के है अभी, जो हम लोग के ब्रिज टूट गए। मतलब कि अगर जो फार्मिंग में योगदान चाहिए और फिजी को फार्मिंग में और आगे ले जाना है, तो इस इंडस्ट्री में इक्विपमेंट्स चाहिए, रास्ते अच्छे हाँ। चाहिए। हाँ। तो सरकार से क्या उम्मीद है? अभी तो वही उम्मीद है कि रास्ता हम लोग के सुधारो यहाँ पर, और ये पुल बनाओ, ये सबसे मेन चीज़ है हम लोग के लिए। मैजा है हम लोग के जन बुनियादी ब्रिज वाइज डाउन हो गए। हाँ। तो अब हम लोग सब मंदिर जाते, अब मंदिर के ट्रेजराओं में अब ऊपर मैं नहीं जा सकती हूँ, अगर जाओ तो राइट टर्न घूम के तो मोटर ये लेके कितने जाना। सालों से ये समस्या अभी हाल ही से? जनवरी से। हाँ। खैर, हमें उम्मीद है कि सरकार इस मामले में कुछ जरूर करेगी। नहीं, मैं गया था FRA के संगे मीटिंग में वेंसडे के, जब मैं क्वेश्चन किया वहाँ पर तो वो बताया वी आर नॉट अवेयर ऑफ द ब्रिज। आई से हाउ, बिकॉज ऑल द पीपल नो, इट वाज ऑन द मीडिया इन द टाइम्स ओवर द रेडियो। हाँ। और स्कूल है, जैसे कि ये गांव के जन कुछ स्कूल जावे, ID पटेल स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, SBH स्कूल है, तो ये रास्ता शॉर्टकट रह जावे के सब। अभी कोई नहीं, सब राउंड करके जाए, टैक्सी करे कोई जन, कई जो नाम सुना कि बड़े टैक्सी करके लड़कन के भेजे। हाँ। तब कितना एक्सप्रेस बैठे लोग। आपने एक दिल की बात कही कि किन मुसीबतों से आज जूझ रहे हैं। हाँ। और FRA हो या सरकार हो या ये आवाज़ उन तक पहुंच रही है, तो किस तरह से जनता की मदद कर सकते हैं, क्योंकि जनता ही तो कोई सरकार बनाती है ना। अंत में जो किसान हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जूझ रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? एक के बाद एक, ये तो आपसे शुरू करते हैं। जो कुछ किसान हैं जो अपन लोग खेत में काम नहीं करते हैं, खेत नहीं साफ करते, तो उसके कैसे गन्ना बढ़ेगा। हाँ। अब हम लोग के खेत जग देखो, ऑपोजिट नेबर्स के खेत देखो कौन स्टाइल। अभी आप लोग यहाँ देखेंगे ये दूसरा के खेत में जंगल कैसे काप नहीं करते। अगर तुम काम करेंगे तब तो तुम अच्छा फसल पाएंगे, तो अच्छा पैसा मिलेंगे। सही बात। वीरेंद्र जी, आप क्या कहेंगे स्ट्रगलिंग फार्मर्स से? फिलहाल जैसे फार्मिंग के बारे में, जैसे फिलहाल जैसे गवर्नमेंट अभी जैसे किसान लोग के सब्सिडी देते हैं ना, फर्टिलाइजर पे देते हैं, केमिकल पे देते हैं, खेत जोतने के लिए देते हैं, सभी तरह की सुविधा देते हैं, बट किसान मैं कर नहीं पाए। सभी के लिए ना मदद तो मिलती है। इंटरेस्ट छोड़ देवे, किसानी का इंटरेस्ट सब छोड़े हैं, सब इंटरेस्ट पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई। क्या सलाह देना चाहेंगे उनको जो स्ट्रगलिंग फार्मर्स हैं? स्ट्रगलिंग फार्मर्स के काम करना चाहिए, जो उनको जो पैसा पहले नहीं मिलता, अभी पैसा मिले, फिर गवर्नमेंट बहुत हेल्प करे, चाहिए काम करो किसानों के। बाकी कुछ काम नहीं करे। हम तो कोई के गैरेज आके देखा कुछ मसाला वसाला सब खराब है, तो ये सब नहीं अच्छा चीज़ है। तुम काम करो तो पैसा है। हाथ पर हाथ रखकर बैठ कर थोड़ी बोलते हैं जिंदगी स्टोरी करके रहेगा तो कुछ नहीं। They'll get the reward. If they sit down like that, no, they won't get anything. अगर कोई किसान काम नहीं कर सके फार्मिंग में, तो मैं रेडी हूँ फार्मिंग के लिए, टू डू द फार्मिंग इन दैट फार्म। आई एम रेडी टू डू इट। अगर जो कोई किसान काम नहीं करना चाहता है तो लैंड मुझको दे दीजिए। वीरेंद्र जी कहते हैं आप अपना जमीन इन्हें दे दीजिए, ये तैयार है। मैं तैयार हूँ। इसी को कहते हैं जिंदगी। मैं तैयार हूँ। आपने कहा कि अगर जो कोई मेहनत करना चाहता हो
तो फिर आपको आगे बढ़ना चाहिए। आप घर भर बैठ कर नहीं कुछ कर सकते, राइट। तो इसी का नाम है जिंदगी। अगर जो आप किसान हैं तो ये एक मिसाल है आपके लिए। खेतों में काम करना, सुबह उठ जाना, तंदुरुस्त, मतलब कि एकदम फिजिकली फिट, जिंदगी से और क्या चाहिए। ये फ्री में सलाह है कि इसी का नाम है जिंदगी। माई टीवी पर हमारे मेहमानों से मुलाकात हुई। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सप्ताह फिर। नमस्ते। नमस्ते।